सब लोग कृपा करके हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 17। अध्याय का नाम है श्रद्धा के विभाग और श्लोक संख्या है 23। तो सब लोग मेरे पीछे बोलेंगे। जिनके पास पुस्तक है या नहीं है मेरे पीछे बोलेंगे, ठीक है? मेरे पीछे बोलिए। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। मेरे पीछे शब्दार्थ बोलें, ठीक है? सब लोग मेरे पीछे बोलिए। ओम परम का सूचक, तत् वह, सत शाश्वत, इति इस प्रकार, निर्देशः संकेत, ब्रह्मणः ब्रह्म का, त्रिविधा तीन प्रकार का, स्मृतः माना जाता है। सब लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? आपका मुंह तो है? अगर बोलेंगे तो मुंह पवित्र होगा, सुनेंगे तो कान पवित्र होंगे, समझ में नहीं आता तो भी पवित्र करेंगे ये शब्द। मुंह से बोलो। मैं जब बोलता हूँ तो मेरे पीछे बोलिए। स्मृतः माना जाता है। ब्राह्मणाः ब्राह्मण लोग, तेन उससे, वेदाः वैदिक साहित्य, च भी, यज्ञाः यज्ञ, च भी, विहिताः प्रयुक्त, पुरा आदिकाल में। अब अनुवाद भी मेरे पीछे बोलिए। चिंता मत करिए, समझ में आए या ना आए, ये शब्द पवित्र करेंगे आपका मुंह, आपके मुंह को पवित्र करेंगे और सुनोगे तो कान पवित्र होंगे, ठीक है? मेरे पीछे बोलिए। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियाँ ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो जहाँ तात्पर्य पढ़ने से पहले हम मंगलाचरण गाएंगे। भूमिका में पहला पेज है, तो मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे। भगवान कह रहे हैं ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृता। तीन प्रकार से ब्रह्म का यानी परमेश्वर का ध्यान किया जाता है। तीन प्रकार से कैसे? ओम तत्सत तीन है ना, पहला ओम, दूसरा तत्, तीसरा सत। ओम तत्सत तीन प्रकार से हैं जो परमेश्वर हैं उनका स्मरण किया जाता है और इन्हीं के द्वारा ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। इन्हीं से इन तीनों नामों से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई, वेदों की उत्पत्ति हुई और यज्ञों की उत्पत्ति हुई। भगवान के इन तीन नामों से ब्राह्मण हैं और वेद और यज्ञ तीनों उत्पन्न हुए। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ये बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के तीन तीन भेद हैं, सात्विक, राजस तथा तामस। है अभी तक है क्या क्या बताया गया? तीन तीन भेद हैं। सबसे पहले भेद बताया गया है भोजन का। सबसे पहले भगवान ने भोजन का भेद बताया। तीन सतोगुणी भोजन होता है, रजोगुणी भोजन होता है और तमोगुणी भोजन होता है ना। इसके बाद फिर भगवान ने तीन प्रकार के यज्ञ बतलाए, सतोगुणी यज्ञ, रजोगुणी यज्ञ, तमोगुणी यज्ञ। इसके बाद फिर भगवान ने तपस्या के तीन भेद बताए, सतोगुणी तपस्या, रजोगुणी तपस्या, तमोगुणी तपस्या, है ना। और ये तीन प्रकार के भगवान ने चारों के भेद बताए, तपस्या, यज्ञ, दान और भोजन। आगे लेकिन चाहे ये उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ओम तत्सत ये भगवान का नाम है। तो इसलिए यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तपस्या हो, अगर भगवान का नाम लेते हुए किया जाए तो क्या होगा? ये आध्यात्मिक बन जाएगा। जैसे मंदिर में भी है ना,
तो कोई अगर मान लो झाड़ू लगाने वाला, चाहे पैसा ले, तनख्वाह ले, स्वीपर, मंदिर में झाड़ू लगाने वाला, अगर झाड़ू लगाते लगाते अगर वो कृष्णा हरे कृष्णा यही बोलता है, मान लो पूरा महामंत्र नहीं बोलता है, तो हरे कृष्णा ही बोलता है, तो फिर उसका कर्म आध्यात्मिक हो जाएगा। और अगर कोई मान लीजिए कि सेवा कर रहा है, निस्वार्थ सेवा कर रहा है, मंदिर में झाड़ू लगा रहे, कई माता जी आते हैं, कोई भक्त आते हैं तो मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन वो हरे कृष्णा नहीं बोल रहे हैं। अगर मान लो मंदिर में झाड़ू लगा रहे तो हरे कृष्णा भी बोलो, तो हरे कृष्णा नहीं बोल रहे हैं, तो फिर उनके दिमाग में दूसरे प्रकार के विचार आएंगे, तो हो सकता है फिर वो मंदिर की सेवा नहीं हो रही। मंदिर की सेवा करते समय भी हालांकि वो सेवा कर रहा है, मतलब तनख्वाह नहीं ले रहा है, मंदिर में सफाई कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तनख्वाह भी नहीं ले रहा है, लेकिन तो भी हो सकता है कि वो मंदिर की सेवा ना हो, क्योंकि दिमाग उसकी जो है कहीं और लगा हुआ है। इसलिए भगवान चैतन्य ने एक ऐसा भी कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें सभी भक्त केवल कृष्णा कृष्णा बोलते थे और कुछ काम, मतलब और कोई बात नहीं बोल रहे, और पूरा काम हो रहा था। गुंडीचा मंदिर की सफाई जब भगवान चैतन्य ने करी तो भगवान स्वयं भी कृष्ण कृष्ण ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोल रहे हैं, और सब भक्त कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं। और कोई भक्त जो है वो पानी जो है, घड़े का पानी जो है वो डाल रहा है मंदिर में सफाई के लिए, है ना, तो उसको और दूसरा पानी का घड़ा चाहिए, तो वो ये नहीं बोलता कि मुझे पानी का घड़ा चाहिए, कौन लाएगा, वो कहता है कृष्णा कृष्णा। तो ये संकेत ही, कृष्ण नाम का संकेत ही जो है मतलब हर कार्य का संकेत बन गया। और जो पानी से भरा घड़ा है वो दे रहा है ना, तो वो ये नहीं कह रहा है कि लो ये पानी का घड़ा लो, वो कहता है कृष्णा कृष्णा, तो संकेत बन गया कि ले लो। जिसने ऐसे किया, पानी का घड़ा जो है ऐसे करके बोला कृष्णा कृष्णा, तो जितने भी कार्य हो रहे थे सब में एकमात्र जो है कृष्णा कृष्णा ही बोला जा रहा था, सब लोग कृष्णा कृष्णा बोलते थे और काम सब हो रहा था। इससे ये भी शिक्षा मिलती है कि बहुत से काम आपके ऐसे होते हैं जो अभ्यास में हो रहे हैं और आप कृष्णा कृष्णा बोल सकते हो और काम होगा। मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं, तो शुरू में गाड़ी चलाने में आपको बहुत जो है अपना मन एकाग्र करना पड़ेगा। आप कृष्णा कृष्णा नहीं बोल सकते कि गाड़ी चलाने में मन एकाग्र करना पड़ेगा, क्योंकि आप सीख रहे हैं। जब सीख जाते हैं तो आपको जो है कृष्णा कृष्णा बोलते हुए गाड़ी चला सकते हैं और आपका काम बहुत अच्छा चलेगा, बढ़िया काम होगा। तो बहुत से काम आपके जो है अभ्यास में जो है होते हैं, तो उसमें आप जो है कृष्णा कृष्णा बोल सकते हैं और वो कर्म क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि ये जितने भी, चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तपस्या हो, चाहे भोजन हो, 3 प्रकार के गुणों में होगा। अगर आप कृष्ण का नाम लेकर के करते हैं, चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तपस्या, कृष्ण का नाम लेते हुए करते हैं, तो फिर वो जो है क्या है, आध्यात्मिक बन जाएगा। तो कितना बड़ा अंतर है। अब जैसे आप भोजन कर रहे हैं, तो भोजन के समय तो आप कृष्णा कृष्णा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन भोजन के पहले एक प्रसाद मंत्र है, वो प्रसाद मंत्र अगर आप बोलते हैं भोजन के पहले, तो फिर वो भोजन भी आपका आध्यात्मिक बन जाएगा। भोजन करना एक ऐसा कार्य है जिसके बीच में आप जो है कृष्णा कृष्णा नहीं बोल सकते, लेकिन भोजन के पहले महाप्रसादे गोविंदे नामनि ब्राह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतां राजन विश्वासो न विजायते। ये मंत्र प्रसाद मंत्र, तो प्रसाद के पहले आप जो है ये बोलते हैं,
हैं, ये मंत्र बोलते हैं। क्या मंत्र बोलते हैं? महाप्रसादे गोविंदे। एक तो भगवान का जो महाप्रसाद है इसमें जो कम पुण्य वाले को विश्वास नहीं होता महाप्रसाद में, हैं? जो जिनके कम पुण्य है उनको अगर आप महाप्रसाद देते हो तो कहते ये क्या है? मूर्ति क्या कुछ खाती है? मूर्ति को भोग लगाए तो क्या ये महाप्रसाद हो गया? पत्थर की मूर्ति है वो भोग लगाया है तो क्या महाप्रसाद हो गया? है ना? तो खा लेगा या नहीं खाएगा, फेंक देगा। तो ऐसे जो है लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पुण्य है ही नहीं इतने कि महाप्रसाद में विश्वास होए। उनके इतने पुण्य है ही नहीं कि भगवान का जो अर्चा मूर्ति है इसमें जो है वो समझे कि स्वयं भगवान प्रकट हुए हैं। अगर पुण्य नहीं है उसके तो कहेगा ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये थोड़ी भगवान है। तो जब पर्याप्त पुण्य होते हैं तो भगवान के महाप्रसाद में श्रद्धा होती है ना। तो बहुत से लोग पब्लिक आती है मंदिर में और उनको चरणामृत दिया जाता है तो बड़े आदरपूर्वक, थोड़ा सा चरणामृत होता है, बड़े आदरपूर्वक पीते हैं चरणामृत। और प्रसाद अगर मिल जाए, एक दोना में प्रसाद मिल जाए या फूड फलाई में खिचड़ी मिलती है, दोना में खिचड़ी मिलती है तो बड़े जो है आदरपूर्वक खाते हैं। तो पुण्य होना चाहिए। और अगर पुण्य नहीं है तो भी आप जो है कृष्णा कृष्णा अगर बोलेंगे, खाने के पहले भी बोलेंगे कृष्णा कृष्णा महाप्रसादे गोविंदे, ये मंत्र प्रसाद मंत्र बोलेंगे तो भी वो आध्यात्मिक बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं किंतु जब ये ब्रह्म है ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बन जाते हैं। तो 3 नाम भगवान के वेदों में, भगवान के 3 नाम हैं। ओम तत्सत, वेदों में भगवान के जो दूसरे नाम हैं जैसे कृष्णा या हरे कृष्णा, ये जो नाम है वेदों में गुप्त है, ये बहुत शक्तिशाली नाम। ये जो भगवान का नाम है कृष्णा, हरे कृष्णा, ये नाम जो भगवान का है ये सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, ये संपूर्ण है वेद रूपी कल्पलता का जो है ये सुंदर फल है। अगर वेदों को आप जो है कल्पलता मानो, कल्पलता, तो ये जो हरि नाम है हरि, तो वेद रूपी कल्पलता का जो है ये सुंदर फल है क्या? हरिनाम, है ना। तो सकल निगम वल्ली सत्फलम चित स्वरूपम, और ये ज्ञान स्वरूप है। इस नाम में जो है संपूर्ण ज्ञान भरा हुआ है ना। तो ये जो भगवान का नाम है यहाँ बताया गया है कि तो आध्यात्मिक उन्नति होती है। आप प्रसाद भोजन के समय भी आप भगवान का नाम लेंगे या प्रसाद मंत्र बोलेंगे, आध्यात्मिक उन्नति होगी। और मंदिर की सफाई, मंदिर की झाड़ू लगाते समय आप भगवान का नाम बोलेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, है ना। कोई भी पूजा पाठ करेंगे तो हरे कृष्णा बोलेंगे तो आध्यात्मिक उन्नति करेंगे, तो पूजा का फल मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं शास्त्रों में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। ओम तत्सत, ये 3 शब्द विशेष रूप में परम सत्य भगवान के सूचक हैं। वैदिक मंत्रों में ओम शब्द सदैव रहता है। वैदिक मंत्रों में क्या होता है? ओम शब्द हमेशा रहता है। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः। ओम के बाद वैदिक मंत्र होते हैं, है ना। और आगे जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि शास्त्रों के विधान के अनुसार कर्म करना पड़ेगा, नहीं तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, हैं। जैसे भगवान ने जो है
ये बताई है कि भगवान की पूजा करो, भगवान का श्रृंगार करो। तो भगवान का श्रृंगार, भगवान की पूजा तो शास्त्र में बताई विधि के अनुसार होना चाहिए। अपने मनमाने तरीके से करोगे तो उसमें भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। हैं, कोई भी कार्य होता है, जैसे भगवान के मंदिर की झाड़ू भी लगाना है तो उसमें भी कुछ विधि है, झाड़ू लगाने की भी विधि है। अगर आपको प्रसाद वितरण करना है, सड़क में लोगों को प्रसाद वितरण करना है, उसकी भी कुछ विधि है। अपने तरीके से कोई काम नहीं करना है। तो विधि का अगर पालन किया जाएगा तो फिर क्या होगा? परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी। अगर विधि का पालन करोगे तो परम ब्रह्म की प्राप्ति होगी आगे। भले ही उसे क्षणिक फल प्राप्त हो जाए, लेकिन उसे चरम गति प्राप्त नहीं हो पाती। अगर भगवान का नाम नहीं लेता है तो कोई पूजा पाठ करता है तो कुछ फल मिल सकता है, लेकिन परम गति नहीं प्राप्त होगी। तात्पर्य है कि दान, यज्ञ और तप को सतोगुण में रहकर करना चाहिए। रजोगुण या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। अगर 3 गुण में भी अगर आप कर रहे हैं कर्म तो ये सतोगुण में सबसे अच्छा है कि आप सतोगुण में करो। जैसे सतोगुणी दान, तो सतोगुणी दान कैसा होता है? दातव्यम यद दानम दिए तेनोपकारिणे, कि दान देना चाहिए इसलिए मैं दान दे रहा हूँ। सतोगुणी दान कैसे होता है? कि दान देना चाहिए इसलिए मैं दान दे रहा हूँ, और उचित समय पर देना, और उचित स्थान पर देना, और उचित पात्र को देना दान, तो सतोगुणी दान है। उसी प्रकार से सतोगुणी तपस्या, कोई तपस्या करता है तो श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। हैं, श्रद्धया, परम श्रद्धा पूर्वक अगर तपस्या की जाए हैं तो श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्रिविधम नरे अफलाकांक्षिभिर्युक्त, और बिना फल की आकांक्षा के कोई अगर तपस्या करता है तो सात्विक तपस्या होती है ना। उसी प्रकार से सात्विक यज्ञ, निष्टम्य में वेति मना समाधा स सात्विक कहा कि यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार मन को समाधान करके जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक यज्ञ होता है। विधि दृष्टो यज्ञते, वो इस तरह से सात्विक यज्ञ है कि विधि दृष्टो यज्ञते। विधि दृष्टो यानी जो विधि बताएगी यज्ञ की उसके अनुसार यज्ञ किया जाए। अफलाकांक्षिभिर्युक्त सात्विकम परिचक्षते, तो बिना फल की आकांक्षा के जब किया जाता है तो इसी प्रकार से सात्विक भोजन भी है। सात्विक भोजन क्या होता है? आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति वर्धना, जो आयु बढ़ाए, जो भोजन आयु बढ़ाता है वो क्या है? सात्विक है। आयु सत्व, और सत्व का मतलब है बुद्धि, बुद्धि बढ़ाए। अगर बुद्धि बढ़ाए कोई भोजन तो सात्विक है। आयु सत्व बल, और बल बढ़ाए, बल भी बढ़ाए तो भोजन सात्विक है। मतलब बल बाद में, पहले तो आयु बढ़ाने वाला होना चाहिए। कोई भोजन बल बढ़ाता है और आयु घटती है तो क्या फ़ायदा? सात्विक भोजन में सबसे पहले आवश्यकता आयु की, कि आपकी आयु बढ़ाए, आयु बढ़ाए। तो उसके बाद फिर और क्या चाहिए कि आयु बल, आयु सत्व, बुद्धि, बुद्धि भी बढ़ाए। आयु बढ़ाए, बुद्धि बढ़ाए, और उसके ऊपर और क्या? बल बढ़ाए तो सात्विक है। और उसके साथ साथ और क्या है? आरोग्य बढ़ाए, रोगों से प्रतिरोधी की क्षमता बढ़ाए, तो ऐसा भोजन कैसा है? सात्विक है। तो
कोई भी कार्य है हम सत्वगुण में करें। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि कोई भी कार्य है हमें सत्वगुण में करना चाहिए। रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। रजोगुण में अगर आप कार्य करते हैं तो निम्न कोटि का कार्य है, उसको जो है अच्छा आपको फल नहीं मिलेगा। रजोगुण में करते हैं, जैसे रजोगुण में भोजन, कटु अम्ल लवणात् उष्ण तीक्ष्ण रोग से विदाहीनः, बहुत कड़वा हो तो भोजन क्या है, रजोगुणी है, कटु अम्ल। और बहुत खट्टा हो तो भोजन कैसा है, रजोगुणी है। बहुत नमक हो तो भोजन क्या है, रजोगुणी है। और अति उष्ण है, बहुत गर्म हो तो भोजन क्या होता है, रजोगुणी। हाँ, तो कटु अम्ल लवणात् उष्ण तीक्ष्ण, तीक्ष्ण हो, बहुत तीखा, जैसे मिर्चा अगर बहुत तीखा है तो भोजन कैसा है, रजोगुणी है। तीक्ष्ण रुक्ष है और भोजन बहुत रूखा है, रूखा है भोजन बहुत ज़्यादा, तो भी भोजन कैसा है, रजोगुणी है। तो रजोगुण में अगर आप भोजन करते हैं या रजोगुण में आप यज्ञ करते हैं, अभिसंधाय तो फलम दंभार्थम अभिचय्यत। रजोगुणी यज्ञ क्या होता है, अभिसंधाय तो फलम, पहले फल की जो है आकांक्षा करो तब यज्ञ करना, नहीं तो यज्ञ क्यों करना है। तो रजोगुणी लोग ऐसे ही कहते हैं कि यज्ञ का जो है कोई उद्देश्य होना चाहिए कि आप किस लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो रजोगुण यज्ञ इस प्रकार का होता है, अभिसंधाय तो फलम दंभार्थम अभिचय्यत, या तो फल की आकांक्षा से रजोगुण यज्ञ होता है, और या फिर दंभार्थम दिखाने के लिए होता है कि मैं कितना बड़ा जो है जानकार हूँ, कि मैं खुद ही यज्ञ कर रहा हूँ। तो भगवान यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि रजो या तमोगुण में संपन्न करने पर ये निश्चित रूप से निम्न कोटि के होते हैं। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। ओम तत्सत, ये 3 नाम है परमेश्वर के। तो ये 3 नाम जो है ये भगवान के नाम है ना। ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम तत् विष्णु, जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है। ये वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों से लिए जाते हैं। इत्येतद् ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद 6-8-7 दूसरे लक्ष्य का सूचक है, और सत एव सौम्य छांदोग्य उपनिषद 6-2-1। फिर तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद 6-8-7 दूसरे लक्ष्य का सूचक है, और सत एव सौम्य छांदोग्य उपनिषद 6-2-1 तृतीय लक्ष्य का सूचक है। ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्मा ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतएव गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा है। अतः इस श्लोक का अत्यधिक महत्व है। अतएव भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप, दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है।
कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके तथा यज्ञ संपन्न करता है। तो वह कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है, जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता। तो यहाँ प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, अगर दिव्य विधि से कर्म करोगे तो शक्ति का क्षय नहीं होगा। हैं? तो ये देखा जाता है कि जब भक्त लोग जो है हरे कृष्णा का कीर्तन करते हैं तो उनको जो है थकान नहीं आती। कई घंटे तक कीर्तन करते हैं तो भी थकान नहीं आती। तो जैसे भगवान ने ओम तत्सत बताया, ये वैदिक नाम है भगवान के, वेदों में नाम मिलते हैं ये। लेकिन वैसे भगवान के बहुत से नाम मिलते हैं, आज के साहित्य में भगवान के बहुत से नाम मिलते हैं और मंत्र के साथ साथ मिलते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई व्यक्ति जो है भगवान का चाहे कोई नाम ले, हैं? गीता में जो भगवान का नाम बताया गया है वो नाम ले सकता है भगवान का। तो ये जो तात्पर्य है प्रभुपाद का, ये पूरा हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई है। तो भगवान कह रहे हैं कि ओम तत्सत इस प्रकार से ब्रह्म का नाम है, इनका स्मरण 3 प्रकार से किया जाता है ना। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण ओम तत्सत इन 3 शब्दों से निर्देशित होते हैं। इन 3 शब्दों में से पहला शब्द ओम है। गीता 5:29 में श्री कृष्ण ने बताया है कि जो लोग श्री कृष्ण को 3 प्रकार से जान लेते हैं उन्हें शांति प्राप्त होती है ना। तो भगवान के 3 नाम हैं वेदों में। कौन कौन से नाम हैं? ओम तत्सत भगवान के 3 नाम हैं, है ना। तो श्री कृष्ण को जानने के 3 प्रकारों में से पहला प्रकार है ये जानना कि श्री कृष्ण ही यज्ञ, दान और तपस्या के एकमात्र भोक्ता हैं। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण ओम शब्द से प्रकट कर रहे हैं। श्री कृष्ण का निर्देश जिस समय ओम शब्द से किया जाता है उस समय यही समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ही यज्ञ, दान तथा तप के एकमात्र भोक्ता हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ब्रह्म अर्थात श्री कृष्ण ओम तत्सत इन 3 शब्दों से निर्देशित होते हैं। इन 3 शब्दों में से दूसरा शब्द है तत्। तो गीता 5:29 में श्री कृष्ण को जानने के लिए 3 प्रकारों में से दूसरा प्रकार है ये जानना कि श्री कृष्ण ही सभी जीवों के एकमात्र ईश्वर हैं, ये जानना। तो इसी बात को यहाँ पर श्री कृष्ण तत् शब्द से प्रकट कर रहे हैं। श्री कृष्ण का निर्देश जिस समय तत् शब्द से किया जाता है उस समय ये समझना चाहिए कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक जीव के एकमात्र ईश्वर हैं। तो यहाँ हमने कुछ चर्चा की इस श्लोक के संबंध में। तो हमारे पास में अभी कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं? हरि बोल। मैं प्रश्न कर रहा हूं। यहाँ पर भगवान ने वेदों में प्राप्त होने वाले भगवान के 3 नाम बतलाए जो वेदों में प्राप्त होते हैं। कौन सी 3 नाम हैं? ओम तत्सत। ओम तत्सत ये वेदों में 3 नाम हैं, है ना। लेकिन भगवान का जो नाम कृष्ण है ये वेदों में नहीं मिलता। तो इसको हम कैसे समझें? भगवान के 3 नाम वेदों में मिलते हैं, ओम तत्सत। तो ये तो नाम वेदों से में निकलते हैं। लेकिन कृष्ण का नाम अगर वेदों में नहीं मिलता तो फिर उसको कैसे समझें?
कौन बताएगा? कृष्ण का नाम अगर वेदों में नहीं मिलता तो उसको कैसे समझें? हाँ, वेदों में गुप्त है, वेदों में नहीं मिलता, लेकिन वेदों से ही निकलता है। सकल निगम वल्ली चित फलम सत्फलम, कि वेद रूपी कल्पलता का ये अच्छा फल है, निकला हुआ फल है। तो किसी भी लता में फल होता है तो फल का जो स्वाद मिलता है, फल में जो स्वाद मिलता है वो फल आपको लता में नहीं मिलेगा, जब पेड़ में तो नहीं मिलेगा। बताओ, पेड़ में जो पका फल निकलता है तो आप जैसे पाते हो तो वो ऐसा फल या ऐसा स्वाद पेड़ में कहीं मिलेगा? हैं? मिलेगा? नहीं मिलेगा, पेड़ में नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन पेड़ से ही तो आया है। ये पका हुआ आम है, आप खाते हैं कितना मीठा है, तो पेड़ से ही तो आया है, लेकिन पेड़ में वो स्वाद नहीं मिलेगा जो आम में मिलता है। उसी प्रकार से वेदों में जो भगवान का नाम कृष्ण नाम है, वेदों में जो कृष्ण का नाम है, ये क्या है? वेदों का फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है ये। तो वेद से ही निकला है, जैसे फल निकलता है पेड़ से, तो वेद से ही ये भगवान का नाम निकला है। लेकिन वेद में आपको मिलता नहीं, जैसे कि वेद से निकला है, पेड़ से निकलता है फल, लेकिन फल को अगर आप पेड़ में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो उसी प्रकार से ये भगवान का नाम हरे कृष्णा ये जो हम लोग बोलते हैं, है ना, ये वेदों से ही निकला है, लेकिन फिर भी वेदों में आपको नहीं मिलेगा। वेदों को पढ़ोगे तो वेदों को पढ़ने से आपको ये नाम नहीं मिलेगा। तो हमने फिर चर्चा की कि भगवान के ये 3 नाम हैं, ये आध्यात्मिक नाम हैं, तो इनको लेने से क्या फ़ायदा होता है? आप अगर नाम लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा होगा। तो अगर आप नाम लेते हैं भगवान का, तो वेदों में नहीं मिलता, वेदों में नहीं मिलता, लेकिन वेदों से ही निकला है। जैसे कि फल, तो पेड़ में आपको वैसे फल नहीं मिलेगा कि शाखाओं में या पत्तियों में फल थोड़ी मिलेगा, लेकिन पेड़ से तो निकला है, लेकिन पेड़ में आप ऐसे ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार से वेदों से ये भगवान का नाम निकला है ना। तो जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो कोई भी कार्य आप करते हैं तो वो कैसा हो जाता है? आध्यात्मिक हो जाता है। इसलिए कलयुग में ये नाम की विधि बताई गई है कि केवल नाम की विधि है कलयुग में। अगर आप नाम नहीं लेते तो आप कितना भी अच्छा से अच्छा काम करें, वो क्या हो जाएगा? आपको बंधनकारी हो जाएगा। अगर आप नाम लेते हैं तो कोई भी कार्य हो आप जो है कर रहे हैं, अगर आप नाम लेते हैं तो ये जो है आध्यात्मिक हो जाएगा, और नाम नहीं लेते हैं तो फिर वो कार्य भौतिक हो जाएगा। यहाँ तक कि मंदिर में भी जो लोग सेवा करने आते हैं, मंदिर में जो लोग सेवा करने आते हैं लेकिन भगवान का नाम नहीं लेते हैं, तो उनकी सेवा भी क्या होती है? वो भौतिक हो जाती है।
इसलिए हमने चर्चा की थी कि चैतन्य महाप्रभु ने कौन से मंदिर की सफाई की थी जिसमें केवल भगवान का नाम ही सब लोग ले रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। कौन सा मंदिर है? गुंडीचा मंदिर। भगवान ने जब गुंडीचा मंदिर की सफाई की है तो केवल कृष्णा कृष्णा बोलते थे, कृष्णा कृष्णा, और सब भक्त भी केवल कृष्णा कृष्णा बोलते थे। तो काम कर रहे हैं और नाम लेते जा रहे हैं। और फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि इन 3 नामों से ही ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं, वेद उत्पन्न हुए और यज्ञ उत्पन्न हुए। 3 चीज़ें भगवान के नाम से ही तीनों उत्पन्न हुए हैं, ब्राह्मण और वेद और यज्ञ। अगर आप नाम लेते हैं तो आपके अंदर ब्राह्मण के गुण आने लगते हैं। कलयुग में ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये एक ऐसी संस्था है कि लोगों को ब्राह्मण बनाती है। तो ब्राह्मण बनना है तो सबसे पहले शुरू करो माला पर जप करना। तो ऐसे बहुत से व्यापारी हैं, गृहस्थ हैं और नौकरी में नौकरी करने वाले हैं, लेकिन वे जो है क्या हो गए? ब्राह्मण हो गए। ब्राह्मण हो गए कैसे? कि माला पर जप करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। तो नाम से क्या हो गया? कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है हमसे। उसी प्रकार से वेद हैं, तो वेद भी जो है भगवान से ही निकले हैं। वेद भगवान से ही निकले हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर वेद पढ़ता है, ये भगवान का नाम नहीं लेता, तो उसका फिर वेद का जो है फल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कलयुग में वेद मंत्र को सही सही पढ़ने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए भगवान के नाम से ब्राह्मण पैदा होते हैं। हम जितना अधिक जो है भगवान का नाम फैलाते हैं इस पूरी दुनिया में, तो ब्राह्मणों की संख्या बढ़ती जाती है। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्चा, और वेद भी भगवान के नाम से निकले हैं। वेद भी भगवान के नाम से निकले। अगर आप नाम लेते हैं तो कोई व्यक्ति आपको जो है वो वैदिक साहित्य दे देता है, पुस्तक दे देता है। आप सोचेंगे कि मैंने तो मांगी नहीं थी, बिना मांगे दिया उसने, और मेरे पास तो पैसा था, मैं तो पैसा देने वाला था, और मैंने जेब में हाथ डाला तब तक वो चला गया किताब दे करके। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैदिक साहित्य भगवान का संदेश है वो भगवान के नाम में पर्याप्त रूप से मिलता है। इसी प्रकार से यज्ञ हैं, जितने भी यज्ञ हैं उनको भी करना जरूरी है। तो कलयुग में कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में संकीर्तन है, नाम संकीर्तन यज्ञ। इसका मतलब कलयुग में नाम के बिना आपको कोई भी यज्ञ नहीं पूरा होने वाला। नाम के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं हो सकता है ना। तो ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञास्य विहिता पुरा। तो ब्राह्मण भी पैदा हुए भगवान के नाम से, और वेद भी पैदा हुए और यज्ञ भी पैदा हुए भगवान के नाम से।
और ये बताया गया कि रजोगुण तमोगुण में किए गए कार्य ये क्या होते हैं, निम्न स्तर के होते हैं। अगर आप रजोगुण या तमोगुण में कार्य करते हैं तो वो कार्य कैसे होंगे, निम्न स्तर पर होंगे। तो ये वेदों में जो है भगवान का 3 प्रकार का नाम मिलता है, ओम तत्सत। और बाकी नाम जैसे राम है और कृष्ण और श्याम सुंदर, ये जो नाम है भगवान के, इनको फिर आप क्या कहेंगे, क्या वेदों से अलग हैं? हाँ, अलग कैसे हैं? तो फिर हाँ, तो वेदों में तो नहीं मिलते। अब आप क्या उत्तर देंगे? ये भगवान के नाम जो है हरे कृष्णा, ये वेदों में नहीं मिलता। अब आप क्या उत्तर देंगे? हैं? गुप्त रूप में है। हैं? भगवान का नाम गुप्त रूप में है, क्योंकि आप वैसे खोलेंगे तो वेदों में ये नाम नहीं निकलेगा, हरे कृष्ण नाम नहीं निकलेगा वेदों में। अगर कोई व्यक्ति जो है आपके घर में आता है और हाथ जोड़ता है, कि प्रभु मुझे जो है भगवान का नाम लेना है, तो आप वेद में आप निकाल के दे दो, हम वही नाम का जप करेंगे। अब आप तो कुछ जो है उसको दे नहीं पाएंगे ना, तो फिर कैसे समझें कि वेदों में नाम नहीं मिलता? तो कैसे समझें? जैसे हाँ, फल जो है पेड़ से निकलता है, लेकिन अगर आप ऐसे पेड़ में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा फल। उसी प्रकार से हरे कृष्णा ये नाम है, ये वेदों से ही निकला है, लेकिन आप वेदों में ढूंढेंगे तो वेदों में नहीं मिलेगा। तो आज के श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि ब्राह्मणास्तेन वेदास्य यज्ञास्या विहिता पुरा। यज्ञ भी जो है पहले भगवान ने वेदों से ही बनाए। यज्ञ में बहुत से जो है सामान होते हैं, बहुत से सामान होते हैं यज्ञ में। वो किस लिए होते हैं कि कोई सामान होता है इसमें आहुति, जो घी की आहुति है भर के और आग में डालते हैं। अब सामान्य बर्तन होगा तो वो तो इतना गर्म हो जाएगा कि आप छू नहीं पाएंगे। अब उनका बर्तन ऐसा होता है कि आप छू भी रहे हैं और वो जो घी है उसको किनारे से भर करके उसमें आग में डाल रहे हैं। अब आग इतनी तेज़ जल रही है तो वो बर्तन भी जलने लगेगा जो आपने आग में डाला है। तो यज्ञ के जो ऐसे पात्र होते हैं तो वो ऐसे पात्र होते हैं कि अगर घी लेकर के आप हवन कुंड में डालते हैं तो भी वो बर्तन नहीं जलता। वो लकड़ी की चम्मच होती है और घी में आपने जो है डुबो करके और डाला तो भी वो आग नहीं पकड़ेगा। तो यज्ञ के जो है जो कार्य होते हैं वो विशेष उनके पात्र होते हैं, यज्ञ के पात्र होते हैं, है ना। तो जितने भी यज्ञ हैं अगर आप इनको सफल बनाना चाहते हैं तो क्या करो, आप नाम लेते रहो, नाम लेते रहो। और अगर आप नाम ही केवल ले रहे हैं तो सबसे बड़ा यज्ञ है, यज्ञानाम जप यज्ञ। उसमें अगर आप कोई भी यज्ञ नहीं करते, केवल नाम लेते हैं तो अपने आप में सबसे बड़ा यज्ञ है वो। और वेद भी जो है भगवान के नाम से निकले। तो वेद जो है भगवान की श्वासों से निकलते हैं।
भगवान की श्वास से उत्पन्न हुए वेद। देखो हम श्वास लेते हैं तो ऐसी आवाज़ होती है, लेकिन वेद मंत्र थोड़ी निकलेंगे। अगर मैं श्वास बाहर निकालूंगा तो वेद मंत्र थोड़े निकलेंगे। भगवान की श्वास से वेद मंत्र निकलते हैं। हम सोच भी नहीं सकते भगवान की क्या शक्ति है। तो आज के श्लोक में यही है कि 3 नाम जो है भगवान के वेदों में जो मिलते हैं उनकी बात बताई गई है। लेकिन इन नामों से भी ज़्यादा शक्तिशाली वो नाम हैं जो वेदों में नहीं मिलते, लेकिन वेदों का मधुर फल है। वो कौन सा नाम है? कृष्णा। कृष्णा नाम जो है ये वेदों का सबसे बड़ा फल है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।